नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, उसी के साथ यूपी में बची हुई सीटों पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। यूपी में अब अंतिम 2 चरणों की वोटिंग होनी है, लिहाजा गली चौराहा में चुनावी चकल्लस का दौर खूब देखने को मिल रहा है। सत्ता के शिखर तक पहुँचने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का शोर है, चाहे छोटे छोटे गांव हों या बड़े बड़े कस्बे। गांव से लेकर शहर तक लोकसभा चुनाव में जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश तक की सियासत पर चर्चाएं। हार जीत के अपने अपने तर्क और अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन इन्हीं चर्चाओं के शोर में नेताओं के लिए आम से खास बने मतदाता खामोश है। इस खामोशी से में सियासी हवा के रुख का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हम सत्ता के महासंग्राम में इस हवा के रुख को भांपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी सुल्तानपुर लोकसभा सीट की। सुल्तानपुर लोकसभा सीट अपने आप में बेहद खास है। सुल्तानपुर के ही रहने वाले मजरू ने लिखा है, हम हैं मता एक ऊंचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मता एक ऊंचा यानी गली पर रखे सामान या फुटपाथ की दुकान। सुल्तानपुर की सियासत में नेताओं का आना जाना भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कई बड़े चेहरे आए, चुनाव सुविधा के अनुसार कभी टिके और कभी ठिकाना बदल लिया। बावजूद इसके सपा को छोड़कर सभी प्रमुख दलों के चेहरों को यहाँ की जनता ने सुल्तान बनाया। इतना ही नहीं, ये जगह महर्षि वाल्मीकि और दुर्वासा ऋषि और वशिष्ठ जैसे कई महान ऋषि मुनियों के लिए तपोस्थली रही है। गोमती नदी के किनारे बसी सुल्तानपुर संसदीय सीट वही सीट है जहाँ से जाने माने शिक्षाविद मनन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय को जीत मिली थी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ रहे रायबरेली का पड़ोसी होने के चलते सुल्तानपुर में भी इसका असर दिखता है। सुल्तानपुर सीट भी गांधी परिवार की वजह से जानी जाती है। पिछले 2 चुनाव में गांधी परिवार को जीत मिल रही है। हालांकि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, क्योंकि ये नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पिछले चुनाव में बीजेपी की टिकट पर मेनका गांधी सांसद चुनी गई, तो इस सीट से वरुण गांधी भी जीत चुके हैं। वहीं इस सीट पर एक किस्सा बड़ा रोचक है। कभी यहाँ के साहित्यिक चेहरे तो कभी सियासी चेहरे से नेहरू का टकराव होता रहा है। 1949 में मजरूम सुल्तानपुरी ने सार्वजनिक मंच से अपने एक गीत में नेहरू को लेकर अल्फाज कुछ यूँ तीखे किए थे कि ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार लो साथ न जाने पाए। इस गीत के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मजरू को जेल भेज दिया और उनके सामने माफ़ी मांगने की शर्त रखी। मजरू ने माफ़ी नहीं मांगी और 2 साल की जेल की सज़ा काटी। कुल मिलाकर एक वक्त था जब यहाँ कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी पकड़ बनाए हुए है और इस बार भाजपा ने मेनका गांधी को फिर उतारकर पार्टी के लिए हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी दी है। वहीं सपा इतिहास बदलने और बसपा दोहराने की उम्मीद पाले है, लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बालकृष्ण पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजेंद्र सागर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हैं, सैयद रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पूजा जी आप ही से करते हैं। समाजवादी पार्टी तो यहाँ लगातार 2 बार से तीसरे नंबर पर खिसक रही है, तो इस बार ऐसा क्या है कि सिर्फ एक चेहरा आपने बसपा में जो थे, अभी निर्दलीय के रूप में मैदान में थे, बाहुबली चंद्रभद्र सिंह को अपने पाले में ले लिया। इस कारण आपको लगता है कि जीत जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि पिछली बार वो दूसरे नंबर पर थे। देखिए जो है, आपको नमस्कार और साथी प्रज्ञाओं को भी नमस्कार। और ऐसा नहीं है कि जो है कि हमने उनको पाले में लिया ये सोचते हुए कि जीत जाएंगे। हाँ, राजनीति होती है, रणनीति होती है। हमने व्यक्ति हमसे सवाल पूछा गया तो हमने बोला है कि जो भी हमारे साथ संविधान की लड़ाई लड़ेगा हम उसको अपने साथ में लेके चलेंगे। जो हमारे साथ संविधान की लड़ाई नहीं लड़ेगा या संविधान के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करेगा, नीतियों के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे। अगर जो है हमारे साथ संविधान की लड़ाई में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे और उसी कड़ी में हमने जो है इनका स्वागत किया हुआ है। और जहां तक बात रही सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर पे जो है मेनका गांधी जी रही हुई है सांसद, वहां पे वरुण गांधी जी सांसद रहे हुए हैं। और इनकी देखिए प्रदेश में भी सरकार रही, इनकी जो है देश में भी सरकार रही। उसके बावजूद भी मेनका गांधी जी ने सुल्तानपुर के लिए क्या किया? सुल्तानपुर में कौन से नए उद्योग लगा दिए?
मेडिकल कॉलेज जब जो है वरुण गांधी जी बने थे सांसद, तब उन्होंने उसका हुआ था कि शुरुआत होता मेडिकल कॉलेज का, वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। 40% जो है या 50% अभी भी बकाया है। वहां पे सामान तो आगे बड़े बड़े, पर लोगों को वहाँ परेशानियां होती रही। तो पिछली बार जो 14 जीती थी, तो बहुत खासा मार्जिन नहीं था वहां पे सुल्तानपुर में। तो ऐसा नहीं है, जब आप कार्य करेंगे तभी जो है जनता वोट करेगी। वहां की जनता भी कह रही है कि हमें जो है हमारा लगाव है मेनका गांधी जी, मेनका गांधी से हमारा पारिवारिक संबंध है, हमको परिवार जैसा मानते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सुल्तानपुर की जो है प्रगति को रोक देंगे। हम सुल्तानपुर की प्रगति के लिए वोट करेंगे इंडिया अलायंस को। वहां की जनता कह रही है कि हम वोट करने जा रहे हैं सुल्तानपुर की प्रगति के लिए, और जो है मेनका गांधी से जो है लेकिन हमारा जनता तो ये भी कह रही है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, मेनका गांधी लोगों से सतत संपर्क में रहती हैं, पूरी पंचायतें नाप तो चुकी हैं वो, वही वहां की पे कोई जनता बड़ा ये भी नेता कह रही नहीं है, है कि लेकिन जो मेनका गांधी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है वहां पर, इसलिए लोग उनको समर्थन करते हैं। और सपा और बसपा का गठबंधन पहले रहा है, तब भी वहां आप जीत नहीं पाए, तो इस बार ऐसा क्या है कि आपको वोट देंगे लेकिन लोग? मार्जिन देखिए, पिछली बार कितना मार्जिन था एक लोकसभा चुनाव के लिए? 14,000 का मेनका मार्जिन गांधी था ना। इतनी बड़ी बड़ी नेता मानी लेकिन जाती है, तो बसपा आपके साथ 14,000 थी, का कोई इस मार्जिन बार नहीं बसपा होता है। आपके साथ नहीं है ना। बसपा जो है हमारे साथ थी पिछली बार, इसीलिए बसपा की सीटें निकली थी। बसपा की सीटें हम हमारे साथ जुड़ने से उनको फायदा हुआ था, बसपा को हमें फायदा नहीं हुआ था। हम्म। ये हमने जितनी बार हमारी डिबेट हुई है, हमने बताया है कि बसपा की जो परसेंटेज ऑफ वोटें थी वो बसपा को ही मिली, और हम जब उनसे जुड़े, वो हमारे साथ गठबंधन में, तो हमारी वोटें उनको मिली और फिर उनको इजाफा हुआ, हमारे में कोई इजाफा नहीं हुआ। और हम और मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक और है। जो जनता वोट करने जा रही है वो काम पे वोट कर रही है। ठीक ये है। वो जनता वहां की कह रही है कि सड़कें बना देने से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़कें बना दिया आपने, इतने सालों से आप यहाँ पे सांसद रह रहे हो तो आपको वोट मिल जाएंगे। रोजगार भी, स्वास्थ्य के ठीक है, मुद्दे चलिए हैं, पांडे जी से इन सारे जवाब ले मुद्दे लेते पे हैं। विकास पांडे नहीं जी, किया। जनता काम के आधार पर वोट देगी। बसपा का वोटर था जो सपा को कल पिछली बार नहीं मिला गठबंधन में, इस कारण नुकसान हुआ था उनको, वो कह रही हैं कि इस बार बसपा के मैदान में या उनके गठबंधन में नहीं होने की वजह से फायदा मिलेगा। मैदान में तो है बसपा, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भी है और जिसको छेड़ नहीं रही है मेनका गांधी। क्या डर सता रहा है ध्रुवीकरण का? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता है। और इस मुद्दे को इस पे बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती है। आम जनमानस इसको जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने राम जन्मभूमि के लिए क्या क्या किया है, सनातन आस्था को अयोध्या में कैसे पुनर्स्थापित किया है और कैसे उसको मजबूत करने का काम किया है। दूसरा, अभी पूजा जी ने एक बात कही, वरुण गांधी जी ने अपने 5 साल के रिजीम में अपने व्यक्तिगत फंड से उन्होंने एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का निर्माण कराया था। 10 करोड़ के बजट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, बच्चों के हॉस्पिटल का निर्माण कराया था। मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने 50-60% अभी काउंटिंग बताई है, मेडिकल कॉलेज बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 38 मेडिकल कॉलेज ये इस गलत समय आपसे दे रहे हैं, ये तो पूरी गलत तरीके से चौकसी से संचालित मेडिकल है, कॉलेज पूरी पूरा नहीं तरीके हुआ से है, आप संचालित है। गलत बात कर रहे हैं। मैंने पूजा जी, मैंने आपकी बात नहीं, सुनी, आप मेरा आप जवाब सही बात अपने करिए टर्न ना, पे आपने दीजिएगा। जो सही बात की मैंने उसको टोका क्या? आराम नहीं, से सही पूजा जी, सही बात तो हम सही पूरा बात तो मौका यही कह दूंगा रहे हैं। जवाब देने का। मैं पूजा जी, सही बात यह है कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव ही आपने अपराधियों और माफियाओं को ज्वाइन कराया है। संविधान की रक्षा के लिए आपने सदैव ही अपराधी और माफिया और धन्यवाद नियुक्त किए हैं। इसौली में जिसको आपने ज्वाइन कराया है, मैं फिर बता दूं, इसौली में विजय जी, इसौली एक विधानसभा पूजा जी, आ जाने दीजिए, जब आप बोल रही थी उत्तर प्रदेश वो परिवहन पूरे निगम की इत्मीनान से सुन रहे थे आपकी बात। पूजा पूजा जी जी, का अच्छी बात नहीं है। संविधान की रक्षा इस देश में पूजा जी, माफिया, दंगाई और अपराधी और जो पूजा जी, सीटर है वही संविधान की रक्षा कर सकता है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है विजय जी। तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही अपराधी के साथ है, समाजवादी की पार्टी की मानसिकता दंगाइयों के साथ है। समाजवादी पार्टी सदैव से अराजक तत्वों के साथ रही है, समाजवादी पार्टी सदैव से महिला विरोधी तत्वों के साथ रही है। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे से डिबेट नहीं होगी। पूजा जी, जब आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे, फिर मैं आपकी आवाज डाउन करूंगा तो आपको आपत्ति होगी। आपकी बारी पे वो शांति से सुन रहे थे ना, अब जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा ना। इस तरह से डिबेट थोड़ी नहीं होगी, फिर मैं आपकी आवाज डाउन करूंगा तो आपको आपत्ति होगी। हाँ ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन लगातार मत बोलिए ना। ठीक है पांडे जी, मैंने पूरी बात विजय जी इनकी सुनी, लेकिन ये समाजवादी अराजकता को कम से कम डिबेट के दौरान न फैलाई जाए तो अच्छी बात है।
हम लोग गंभीरता के साथ, आप भी प्रवक्ता हैं ये एक जो पार्टी की, प्रधानमंत्री हम भी झूठ अपनी बोलते बात हैं रख ना, रहे हैं। गलत तो गलत गलत यह है कि, बोले तो अच्छी बात समाजवादी रहेगी। पार्टी ने 200 दंगे करवाए। गलत यह है कि मुजफ्फरनगर में 80 हिंदू मारे गए। गलत ये है गलत कि यह है कि देखो 80,000 और परिवारों ने दिखाया दंगों के भाजपा दौरान ने, 80,000 गलत ये है परिवार कि छात्र जो है पलायन कर आंदोलन गए। करते ये जो गलत गठबंधन था। को मारा, गलत गलत यह ये है है कि कि आप, देश में गलत यह है कि महिला आपने हिस्ट्री महिला सीटरों का जो है साथ वो दिया। सड़कों पे रही गलत यह है और कि आप आपने जो है हिस्ट्री कि सीटरों के अपराधी नाम को पे केस में संविधान की गलत रक्षा ये के है लिए कि नियुक्त उनकी किया। तो ये महिलाओं के गलत साथ में बयान है। शोषण करने वाला गलत यह है कि प्रदर्शन करके आपराधिक तत्वों के साथ प्रधानमंत्री समाजवादी जी बोल पार्टी पूजा के जी। सकते हैं समन्वय और रहा। गलत है जो गलत से ये था गलत कि ये है, समाजवादी पार्टी गलत ये है अराजक कि रही। आप गलत भगवत ये था मान कि जी को आपके राजनीतिक आपके दल को में संस्थापक लेके आते अध्यक्ष हैं, का ये बयान गलत है, है। स्त्रियों के मामले में आपकी लड़के सरकार लड़कों से सिखानी जो है गलतियां कि जाया आप करती। नहीं करते, खंडन इसका करिए प्रधानमंत्री पूजा इस जी। तरीके से झूठ बोलते हैं, जब आप इस इस प्रकार तरीके से का लगातार प्रलाप झूठ आप बोले जा रहे अनर्गल हैं। आप करेंगी झूठ की तो जो फिर है पूजा आपको जी। सुनना बुनियाद पे चुनाव पड़ेगा। लड़ना चाहते हैं, पूजा जी। जनता झूठ की बुनियाद पे चुनाव नहीं लड़ेगी। जनता पे ही छोड़ विजय दीजिए ना, जी, बात तो एक दूसरे की पूरी आ जाने दीजिए। जब पूजा जी आप बोल रही थी, मैंने पहले भी कहा, किसी ने टोका आपको? मैं आपकी आवाज़ अब भी डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। यदि आप शांति से रहती ना, पूरी बात हो जाती, मैं आप ही के पास आता, क्योंकि आपने आप पर ही आरोप लगा रहे हैं वो, लेकिन आप बात सुनने ही नहीं दे रही हैं। जी पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए एक मिनट में। देखिए 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 विजय जी, 2022 के चुनाव में भी लेकिन 5 जो विधानसभा सवाल सीटें मेरा हैं। था कि फिर क्या जी। वजह है कि राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ नहीं रही है मेनका गांधी? कोई डर है? नहीं नहीं, मैं विजय जी, राम मंदिर का मुद्दा ये जनमानस का मुद्दा है, रहेगा, उसकी अंतरात्मा में ये व्याप्त है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक विधानसभा का काम भी उस लोकसभा में है जिसकी आज संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं। मैं जनता का मत भी देख के आया हूं, और पता है कि जो इस बार मुझे लगता है कि 3-4 लाख के पार से मेनका गांधी जी चुनाव जीतने जा तो रही पिछली हैं। बार वो इतना कोरोना माहौल था, काल 14,000 से जीते थे आप, और अब नहीं, आप मेरी कह बात रहे सुन हैं लीजिए। नहीं कि वैसी नहीं, परिस्थिति नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है, था। फंसी हुई सीट लग रही है, तब ज्यादातर आप कह रहे हैं 2 सीटों लाख पे से जीतेंगे। विजय जी, मैं जवाब दे दूं। ज्यादातर सीटों में चूंकि इनका और मायावती जी का गठबंधन था, और ये चंद्रभद्र जी ये बसपा के प्रत्याशी थे, सपा के प्रत्याशी नहीं थे, इसीलिए इनको आज उनको ज्वाइन कराना पड़ा है। तो मैं इतना बता दूं कि इस गठबंधन के बावजूद भी एनडीए गठबंधन 65 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही। थोड़ा मार्जिन कम रहा सीटों पे, लेकिन हम 65 सीटें जीतने में कामयाब रहे। अगर 22 के चुनाव को भी आप देख ले तो 4 विधानसभाएं उस लोकसभा की हमारे पास हैं आज की तारीख में। और मेनका जी जिस प्रकार से सदैव ही निरंतर जनता के साथ बनी रही, जनता के साथ उनके सुख दुख में बनी रही, और जिस प्रकार से उन्होंने विकास काम वहां किए हैं, और इन्हीं विकास मुद्दों को लेके आज मेनका जी 12 से 14 सभाएं कर रही हैं एक दिन में। कई बार एक विधानसभा के काम के दौरान मुझे वहां रहना होता है, और मैं रहता भी हूं, तो 12 से 14 सभाएं वो कर रही हैं, और अपार भीड़ उनकी जनसभाओं में आ रही है। 10-10 हजार की भीड़ तक उनकी सभाओं में हो रही है। आप मीडिया से आप एक बार देख भी सकते हैं, इसको अपने स्तर पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए मैं लौट रहा हूं तो आपके मैं पास इतना बता दूं जी, इतना बता दूं कि सुल्तानपुर की सीट 4 लाख से ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा और जमानत जब्त होने जा रही है। ठीक है। तो राजन जी, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सुल्तानपुर जाएंगे गठबंधन सहयोगी के लिए वोट मांगने के लिए? क्योंकि जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में जोर लगा रहे हैं, वो वैसा जोर यहाँ दिख नहीं रहा है। देखिए, सुल्तानपुर की जनता जो है वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है, और अगर जरूरत होगी तो वो भी करा जाएगा। लेकिन वहां की जनता ने मन बना लिया है, वो वहां प्रत्याशी को नहीं बल्कि सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार की तरफ देख रही है, और केंद्र सरकार उसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। तो दिखना भी तो चाहिए ना, गठबंधन की ताकत वहां दिखना भी तो चाहिए ना राजन जी। बिल्कुल दिखेगी, वहां जनता सीधे सीधे चुनाव लड़ रही है बीजेपी से। तो मतलब नेताओं की जरूरत नहीं है वहां, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, जनता लड़ रही है। सीधे सीधे चुनाव लड़ रही है जनता वहां की, और जनता ने मन बना लिया है कि देखिए जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही वहां जिताना है, और वहां इंडिया गठबंधन के पक्ष में सारे जितने भी आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। राजन जी, मेरा सीधा सवाल था, क्या राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का कोई कार्यक्रम बना वहां पे? कब? अब तो आखिरी 25 को तो वहां मतदान ही है। 70% वोटर ने मन बना रखा है कि अरे आप वोटर की बात कर रहे हो, मैं आपके नेता की बात कर रहा हूँ।
क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी का वहां दोहरा कार्यक्रम बना है क्या? वोट मांगने जाएंगे सपा प्रत्याशी के लिए, गठबंधन प्रत्याशी के लिए? गठबंधन कर लिया बस? नहीं, जब जनता वहां सीधे सीधे चुनाव जिता रही है, जनता तो सब जगह जिता रही है, तो फिर कहीं मत जाओ ना। फिर रायबरेली में भी क्यों जा रहे हो, अमेठी में भी क्यों जा रहे हो, वहां क्यों गलियां नाप रहे हो? सीधे सीधे, है ना? और वहां की जनता ने ये ठान रखा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, निषाद जी को, उसे जो है भारी मतों से वहां से जिता के भेजना है। तो ऐसी स्थिति में अगर जरूरत होगी तो वो आगे बात है, लेकिन आपको लगता है कि आपको कांग्रेस में वहां पे उतनी दम बची नहीं है, चौथे पांचवें नंबर पे जाती है, 30,000 25,000 वोट मिल जाते हैं, तो क्या करेंगे राहुल गांधी जाकर? ऐसा सोच रहे हैं? पूरे देश में इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ है और इंडिया गठबंधन जबरदस्त बहुमत बस एक ही चीज रख के आए लगता है। ठीक है पांडे जी, छोटा सा जवाब दीजिए। पूरे देश ने मन बना रखा ठीक है, फिर मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूँ जी। पांडे जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ है। पूरे देश में एक ही माहौल बना हुआ है कि 60 सालों में आपने कैसे इस देश में अराजकता फैलाई, कैसे इस देश को लूटा, कैसे भ्रष्टाचार किया, कैसे 2G घोटाला, कैसे स्पेक्ट्रम घोटाला, कैसे जितने भी घोटाले, 100 से अधिक घोटाले आपने कैसे किए। और गांधी खानदान की बात की, इस देश की जनता जानती है कि नेशनल केस में आपकी पार्टी के दोनों नेता यानी बेटे ठीक है राजेंद्र, स्पष्ट तौर पे पांडे जी आ गई आपकी बात। पांडे जी, राजेंद्र जी, रिजवी साहब, ठीक है रिजवी साहब, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा यहाँ पे बड़ा फैक्टर है? क्योंकि पिछली बार भी सेकंड नंबर पर रही थी, और यदि अंक गणित के माने हम तो बसपा ही वहां टक्कर दे सकती है जातिगत वोट बैंक के आधार पर, क्योंकि 80-20 का मार्जिन है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम अपना आ रहा हूं पांडे जी, रिजवी जी से समझ लेता हूं जरा, बसपा कितना बड़ा फैक्टर है वहां पे? देखिए, ऐसा है कि ये सुल्तानपुर लोकसभा का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया कल के बाद, क्योंकि 2014 में तो वरुण गांधी जीते थे और 2019 में मेनका गांधी को जो वोट मिला था वो 4,62,196 वोट मिला था, और चंद्रभट सिंह जो बसपा से लड़ रहे थे उनको 4,44,670 वोट मिला था, और कांग्रेस के संजय मिश्रा लड़े थे उनको 41,681 मिला था। तो आपने जो कहा कि वहां जा रहे हैं, क्या यही कारण है कि कांग्रेस को 41,681 वोट मिला था? और मेनका गांधी जी बहुत कम मार्जिन से जीती थी, 14,526 वोट से। लेकिन चंद्रभद्र सिंह, तब बसपा और सपा का गठबंधन था, आप ये क्यों भूल जाते हो? बसपा अलग से लड़ रही है तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, है ना? बिल्कुल, बसपा और सपा का गठबंधन था, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 में लोकसभा के अंदर बसपा का एक भी मेंबर नहीं था, लेकिन 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन हो गया तो 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच गए। लेकिन समाजवादी वही 2014 में 5 थी और वही 2019 में 5 भी रही, और 2024 आते आते 3 रह गई। तो वो एक अलग मुद्दा है कि उसके वजह से। लेकिन चंद्रभट सिंह जो बसपा से लड़े थे वो अगर सपा में आए हैं तो वो विधायक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो एमएलए भी रहे हैं। इसौली में जो है उनके पिताजी चंद्रभट सिंह एमएलए रहे हैं। अब जो है ये बसपा से दोनों लोग सोनू जी इसमें चले आए जो है सपा में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका असर होगा। और दूसरी बात आप देखिए कि सपा ने कैंडिडेट कौन सा उतारा है? राम बुहाल निषाद को, वो भी अपने सजातीय वोट जो है वहां करने की कोशिश कर रहे हैं। और बसपा ने किसको उतारा है? उदयराज वर्मा को, वो भी कुर्मी मत अपने पक्ष में करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यही राम बुहाल निषाद 2019 में जो है गोरखपुर से लड़े थे, आपको पता होगा, रवि कृष्ण के मुकाबले में रवि किशन जी वोट पा गए थे 7,70,122 और ये 3,01,664 से जीते थे रवि किशन जी गोरखपुर से। और राम बुहाल निषाद जो पा गए थे सपा से लड़े थे 4,15,458, तो गोरखपुर के थे, लेकिन ये लड़ रहे हैं अब सुल्तानपुर से। खिलाड़ी हैं ये भी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे ये चुनाव है। अब वहां पर ये कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में मुस्लिम मतदाता, क्योंकि सुल्तानपुर में मुस्लिम मतदाताओं की एक अच्छी संख्या है, हाँ 17 से 20% है जी। लेकिन मेनका गांधी ने अभी एक प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा था, तो उन्होंने कहा था बाकी चीजें जो बातें हैं उनको विसार दिया जाए और मुझे देखकर काम के आधार पर वोट दिया जाए। तो आपको लगता है मुस्लिम मतदाता इस बार बीजेपी के पाले में जा सकते हैं?
देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मतदाताओं की अपनी तरफ करने के लिए उसने कई चीजें की है और कई चीजों को उसने बताया है। जैसे आप समझिए 850 लोग वहां सऊदी अरब में गिरफ्तार थे, वहां से निकाला, और हज का कोटा बढ़ाया। आप देखिए ईरान के राष्ट्रपति जो है स्वर्गवास हुए, एक दिन का पूरा शोक यहाँ किया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में कहा, मैं तो मौजूद था योगी आदित्यनाथ ने, कि जिनकी आबादी 20% है उनको हमने सरकारी योजनाओं में 31 से लेकर के 35% का लाभ दिया। और जो विधानसभा में बोला जाता है वो रिकॉर्ड में रहता है, आप चाहिए 10 साल बाद निकाल लीजिए। और मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, सदन में कहा उन्होंने, कहा भाई जिसकी 20% आबादी उसको हमने 31% लाभ दिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमान ये भी सोच रहा है कि हमारे लिए कौन सरकार ठीक है। कोई 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा होता था मुसलमान का मकान जलता था, मुसलमान का दुकान जलता था, मुसलमान के बच्चे जेल जाते थे, 1 साल 6 महीने में जमानत होती थी, छूट के आते थे, मोहल्ले में तो सब दुका रहते थे ये आतंकवादी है, ये दंगा में गया है। तो कहीं ना कहीं 10 साल में दंगा न होने की वजह से मुसलमान ये भी सोच रहा है कि भाई हमारा बच्चा तो बेगुनाह जेल में नहीं गया, दुकान तो हमारी नहीं जली, हमारा मकान तो नहीं जला। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं तो रिजवी साहब वो बयान भी भूल जाएंगे क्या मुस्लिम मतदाता जो वरुण गांधी ने दिया था, हिंदुओं पर कोई अंगुली भी उठाएगा तो हम हाथ काट देंगे, उसी सुल्तानपुर में? देखिए अब हाथ काटने की बात, तो चुनाव के अंदर कई ऐसे लैंग्वेज हो जाते हैं, आदमी कहता है क्या समझे, कह देता है, लेकिन बाद में कहता है कि भाई ईद में हमारे यहाँ सेवई भी खाते हैं, हम जाते भी हैं। कहा कुछ घुसपैठिया कहा और कुछ वो कहा, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने बनारस में कहा भी कि नहीं साहब मुसलमान तो हमारे बहुत करीब हैं। तो अब राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी बात करते रहते हैं। अगर उंगली काटने की बात कही है तो कुछ उस वक्त रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन तो, मुस्लिम भी अब सत्ता के साथ रहना चाहता है, सत्ता से बहुत दिन दूर नहीं रहना चाहता है। तो पूजा जी, मुस्लिम मतदाता भी सत्ता के साथ रहना चाहता है, उसे सुरक्षा मिल रही है, दंगा नहीं हो रहा है, हज का कोटा बढ़ गया है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो जो आपका एक मजबूत वोट बैंक था वो भी खिसकता हुआ दिख रहा है। ब्रिजेश जी, ना तो जो है कोई हमारा वोट बैंक खिसकता हुआ जा रहा है और ना ही जो है हमारे कोई वोट खराब हो रहे हैं। हमारे जो वोट हमारे साथ रहे वो हैं और वोट आ रही है। आप सोचिए कितनी विडंबना है, कैसे 2 तरीके की बातें निकल के आती है। जो राजनीतिक विश्लेषक है, यही जो है भाजपा की सरकार है जो कहती है कि जो है जब इनकी सरकार थी तो एक समुदाय जो है हावी था, अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात कर रहे थे कि वो हावी थे, वो जो है लिंचिंग किया करते थे। यही है, कहते कि जो है उनके साथ में अन्याय हो रहा था जब जो है विपक्ष की सरकार थी। ये बड़ी विडंबना है। ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो विजय जी, इन सब से परे जो जनता है, वो चाहे सुल्तानपुर की जनता हो, चाहे प्रयागराज की जनता हो, चाहे फूलपुर की जनता हो, चाहे भदोही की जनता हो, चाहे पूरे भारतवर्ष की जनता हो, वो वोट करने जा रही है अपने मुद्दों पे और मुद्दों पर ही वोट करेगी। वो वोट करेगी रोजगार पे, वो वोट करेगी कि आपने उद्योग नहीं दिया, आप उद्योग देते तो मुद्दों पर ही इतना भरोसा था तो किसी एक बाहुबली पूर्व विधायक को लेने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने आपको पहले बताया ब्रिजेश जी, जो हमारे साथ का हिस्सा हो गया लड़ेगा, हम जो उसके साथ रहेंगे। अगर भाजपा ने जो है अपने कार्य पूरे किए होते, संविधान के लिए लड़ रहे, देखिए तो हम अराजकता तो माफिया को लेना ही इनकी संविधान सुरक्षा है। ये उसी का पालन ये समाजवादी करते हैं। जितने अराजक हैं उनको अपने साथ रखना, उनको पोषित करना, उनको पालना, ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता रही है। दंगाइयों को अपने साथ लेके चलना, फिर दंगा कराना, ये सब समाजवादी जो तुष्टीकरण है, समाजवादी मानसिकता है, समाजवादी अराजकतावाद है, सैफई खानदान का जो अराजकतावाद है उसका आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रतिनिधित्व कर रही है और वही समाजवादी पार्टी कर रही है। चलिए, माफी चाहता हूं कि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुल्तानपुर में इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है बसपा की वजह से। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से रणनीति अपना रही है, एक बाहुबली पूर्व विधायक को लेकर, वो इस मानकर चल रही है कि उसका पलड़ा मजबूत हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मेनका गांधी गली गली नाप रही हैं और अब तक योगी आदित्यनाथ और जो कैबिनेट मंत्री हैं निषाद, उनके अलावा कोई बड़े नेता ने वहाँ पर प्रचार नहीं किया। राम मंदिर के मुद्दे से भी एक तरह से बचती हुई दिख रही है मेनका गांधी। तो क्या मुस्लिम मतदाता इस बार मेनका गांधी का साथ देंगे? ये बड़ा सवाल है और ये तो परिणाम बताएंगे कि सुल्तानपुर ने
नया सुल्तान चुना है या पुराने सुल्तान को ही फिर से सुल्तान बनाया है, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।